हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ऋषभ और आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 से साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बेसिक से ले चल रहा हूँ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक पहले 3 चीज बता दूं ताकि आगे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप है, प्रोडक्शन है और मैनेजमेंट है। चलिए, क्रॉप का मतलब क्या होता है? जब किसी प्लांट को, जब किसी सेम टाइप्स ऑफ प्लांट को, मतलब सेम टाइप्स मतलब गेहूं है तो सिर्फ गेहूं, मिक्सचर नहीं है। गेहूं मतलब चावल या फिर पल्सेस, सेम टाइप्स मतलब सेम टाइप्स, समझ रहे हो गया? तो किसी सेम टाइप्स के प्लांट को सेम प्लेस पे लार्ज स्केल में उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो वो क्या होता है? क्रॉप कहलाता है। ठीक, सिंपल सा डेफिनेशन है। सेम प्लांट, सेम प्लेस और लार्ज स्केल में। ठीक, क्रॉप क्या है? जब सेम प्लांट को सेम प्लेस पे लार्ज स्केल में हम क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं, तो वो क्या बोला जाता है? क्रॉप बोला जाता है। ठीक, प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना, सिंपल सा मीनिंग है, प्रोड्यूस करना। ठीक, मैनेजमेंट किसी भी चीज को लीड करना। ठीक, अब जैसे यहाँ फार्मर की बात हो, मतलब एग्रीकल्चर की बात हो रही है, क्रॉप की बात हो रही है। ठीक, इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर की ही पढ़ाई कर रहे हैं इसमें। तो इसमें जो मैनेजमेंट है वो क्या होगा कि जो फार्मर होता है, ठीक, तो वो क्या करता है कि शुरुआत में पहले सॉइल्स को देखता है, किस हिसाब से है, किस हिसाब से नहीं है। ठीक, और फिर उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डालता है, फिर फसल बढ़ता है धीरे धीरे, उसके साथ कुछ खरपतवार भी बढ़ते हैं। ठीक, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मतलब वेस्ट प्लांट्स होते हैं, पॉइजनस प्लांट्स, तो वो उनको भी काट कर हटाता है, फिर हार्वेस्ट करता है, काटता है, फिर उस अनाज को वो स्टोर करता है। तो ये सारा चीज वो खुद कर रहा है ना। ठीक, तो कहाँ किस चीज की जरूरत है, कहाँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये सब चीजें जो है ना उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। लीड करना उस हिसाब से कि हाँ हर छोटी बड़ी चीज का हम ध्यान रखते हैं उसमें। ठीक, तो मैनेजमेंट एक वर्ड में बोलो तो मैनेज करना। चीजों को मैनेज कैसे करते हो? बस वैसे ही करना है ना, सिंपल सा है। चलो शुरू करते हैं चैप्टर। चलिए, चैप्टर फर्स्ट है, टॉपिक पहला है। पहला टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पहला टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब लूजनिंग ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, या फिर जो एक्टिविटीज हम करते हैं फसल को उगाने में, उन सारी एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलेंगे। ठीक, क्लियर होगा? कौन सी एक्टिविटीज? जो भी एक्टिविटीज होगी, जैसे सोइंग हो गया, जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, इरिगेशन हो गया, लूजनिंग ऑफ सॉइल हो गया, ठीक, स्टोरेज हो गया। इन सारे एक्टिविटीज को, जो भी एक्टिविटीज हम फसल उगाने के लिए यूज करते हैं, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक, उन सारे एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस पहले टॉपिक में आपको 2 चीज
मेनली पढ़नी है। वैसे 3 चीज पढ़नी है, लेकिन एक चीज मैंने बता दिया है, तो उनका नाम ये है। पहला है क्रॉप, दूसरा है टाइप्स ऑफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। ठीक, इसमें मेनली यही 3 चीज पढ़नी। क्रॉप क्या है, इनके टाइप्स, खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं, रबी क्रॉप किसे कहते हैं। ठीक, चलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक और चीज मैं बता दूं कि जो एग्रीकल्चर है वो कहां से जन्म लिया। ठीक, अगर हिस्ट्री की बात करें तो शुरुआत में जो लोग थे वो नोमैडियन थे। इनका मतलब ये होता है कि वो लोग सिर्फ जगह से जगह जाते हैं इधर उधर, और उन जगहों पे जाके मतलब उनके पास कोई ठौर या ठिकाना नहीं होता, उनका अपना घर नहीं होता, वो बस सिंपली जाते हैं उस जगह जहां उनको खाने और रहने का अच्छा व्यवस्था मिलता है, अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। दूसरा, उनको पीने का पानी वहां अच्छे से मिलता है। तीसरा, रहने में कोई दिक्कत ना हो, आराम हो। और चौथा कि जो जानवरों से खतरा होता है, जो जंगली जानवर होते हैं, वो खतरा कम हो। ठीक, तो वो यही करते थे शुरुआत में, जो भी हमारे पूर्वज ही थे वो। ठीक, जो भी लोग थे वो यही करते थे, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह, तीसरे से चौथे, मतलब ये हमेशा सर्कल चलते रहता था, कहीं ना कहीं वो भटक ही रहे होते थे हमेशा। ठीक, तो होता क्या था कि जहां रहते थे, अगर वहां की फैसिलिटीज खत्म हो गई, मान के चलो खाना था खत्म हो गया, ठीक, अब वहां आसपास ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ रहा है खाने के लिए, ठीक, पानी के लिए बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक, तो वो सीजन के हिसाब से उस अपने जो भी फैसिलिटीज थे उनके हिसाब से वो मूव ऑन कर लेते थे, और फिर उस जगह जाते थे जहां फिर डेरा वहां जमाते थे जहां कि मतलब उनको खाने का अच्छा हो, फैसिलिटीज जो भी उनकी फैसिलिटीज थी, जो भी उनकी नीड थी, वो सारी चीजें वहां हो। तो इस हिसाब से वो नोमैडियन बोले जाते थे। ठीक, तो लगभग 10,000 बीसीई पहले, कब, तो 10,000 बीसीई तक, मतलब इस डेट तक वो लोग ऐसे ही रहते थे। इस डेट के बाद, मतलब इतने साल बाद, वो क्या हो गया, धीरे धीरे कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। जो भी वो खाते थे, उनके बीज जो भी मिलते थे, उन्होंने धीरे धीरे कल्टीवेशन शुरू कर दिया, और कल्टीवेशन शुरू किया तो वहीं से जन्म हुआ राइस, व्हीट और बाकी पल्सेस का। ठीक, और धीरे धीरे वो कल्टीवेट करते 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 यहाँ तक आज जनरेशन पहुंच चुकी है। ठीक, तो वहीं से जन्म हुआ, यानी कि 10,000 बीसीई के बाद जब उन्होंने कल्टीवेट करना शुरू किया, तब जन्म हुआ किस चीज का, एक वर्ड का जन्म हुआ, और तब बना एग्रीकल्चर। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्लियर है यहां तक? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है क्रॉप, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। इनको रेनी सीजन, जून टू सितंबर, ठीक, और तीसरा क्या हो जाएगा, इनके एग्जांपल्स ग्राउंड नट, मेज, पैडी, कॉटन। इसका क्या हो जाएगा, रबी क्रॉप्स, विंटर सीजन, ठीक, दूसरा अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च, और इनके एग्जांपल्स क्या है, पी,
उसमें एक और एग्जांपल ऐड कर लेना, सोयाबीन भी होता है। ठीक, पी हो गया, ग्राम हो गया, बीट हो गया, मस्टर्ड हो गया। ठीक, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। चलिए समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो क्रॉप का मतलब क्या होता है कि सेम टाइप्स ऑफ प्लांट्स सेम प्लेस लार्ज स्केल में कल्टीवेट किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। एक बार फिर से करते हैं। ठीक, सेम टाइप्स ऑफ प्लांट सेम प्लेस लार्ज स्केल, मतलब सेम टाइप्स ऑफ प्लांट को सेम प्लेस पे लार्ज स्केल में कल्टीवेट करना क्रॉप कहा जाएगा। मतलब उन प्लांट्स को जो कल्टीवेट हो चुके होंगे, उन ढेर सारे प्लांट्स जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। ठीक, तो क्रॉप है। अब इन क्रॉप्स को हम क्या करते हैं कि सीजन के हिसाब से, मतलब कभी कुछ क्रॉप्स इस सीजन में बोए जाते हैं, कुछ क्रॉप्स इस सीजन में बोए जाते हैं। ठीक, कभी कुछ गर्मी में होता है, कभी कुछ रेनी सीजन में होता है, कभी कुछ विंटर में होता है। ठीक, तो इस हिसाब से, मतलब सीजन के हिसाब से, ठीक, इन क्रॉप्स को टू टाइप्स में, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, तो क्रॉप्स के कितने टाइप्स, टू टाइप्स। यहां से क्वेश्चंस उठते हैं, यहां से आपको क्वेश्चंस 2 से 3 तरह के उठेंगे। एक तो डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स पूछ सकता है आपसे। एग्जांपल्स ज्यादा पूछते हैं कि मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकता है कि ये एग्जांपल्स हैं, ये रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं या खरीफ क्रॉप के एग्जांपल है। ठीक, रबी क्रॉप्स के 2 एग्जांपल्स, खरीफ क्रॉप के 2 एग्जांपल्स, आप दोनों के मतलब कुछ एग्जांपल्स आप लिखो। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, या तो एग्जांपल बेस्ड पूछेगा या फिर डिफरेंस बिटवीन पूछेगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, सो आप देख लो एक बार। ठीक, तो खरीफ क्रॉप, इनको सीजन, मतलब क्रॉप तो सीजन के हिसाब से डिवाइड किया गया, तो 2 सीजन के हिसाब से, एक रेनी सीजन और विंटर सीजन। ठीक, रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। विंटर में किसको करते हैं, रबी क्रॉप्स को करते हैं। ठीक, जून से सितंबर का जो महीना होता है वो रेनी सीजन का होता है। ठीक, सेम ही लैंग्वेज है, बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। ठीक, रेनी सीजन है जून टू सितंबर, और उसके एग्जांपल्स विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च और उनके एग्जांपल्स। ये डिफरेंस हो गया दोनों का। ठीक, और लिख इसलिए दिया है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। चलिए, तो खरीफ क्रॉप उसे कहते हैं वैसे क्रॉप्स जिनको हम रेनी सीजन में क्या करें, कल्टीवेट करें। वैसे कौन कौन से प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं जिनको हम रेनी सीजन में, सिर्फ रेनी सीजन में ही क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। जैसे ग्राउंडनट, इसको रेनी सीजन में ही कल्टीवेट किया जाता है। मूंगफली आपने खाए होगे ना, आप सब खाते भी होगे। ठीक, तो मूंगफली जो ग्राउंडनट हो, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम रेनी सीजन में ही कल्टीवेट करते हैं। दूसरा कॉटन, जो आप कॉटन का धागा आता है, कपड़ा आता है, साड़ियां आती हैं। ठीक, हम क्या करते हैं इसको, अब ऐसा ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा कि ऐसा ही क्यों है, कि मतलब किसी को हम विंटर सीजन में, किसी को हम रेनी सीजन में, ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब कुछ तो होगा ना कारण, क्यों हम मस्टर्ड को कहाँ रेनी सीजन में नहीं उगा सकते, क्यों हम कॉटन को या फिर ग्राउंडनट को विंटर सीजन में नहीं उगा सकते। तो इसके पीछे कारण ये है कि उन पौधों को उस हिसाब से एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, उस हिसाब से वाटर चाहिए होता है। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन आपके बुक में पूछा है एनसीईआरटी में, पैडी को हम रेनी सीजन में ही क्यों कल्टीवेट करेंगे, विंटर में क्यों नहीं करेंगे। तो इसका रीजन ये है कि पैडी जो होता है या फिर ग्राउंडनट या फिर कॉटन, इन सबको वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और मॉइस्चर मतलब एयर में, मतलब जो एटमॉस्फेयर हो वो थोड़ा नम हो। ठीक, तो वाटर ज्यादा चाहिए, एटमॉस्फेयर भी नम चाहिए, क्योंकि धूप में अगर गर्मी हो गई तो फिर क्या होगा, वही होगा, पेड़ सूख जाएंगे और क्या होगा। ठीक, तो इनको वाटर ज्यादा चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, धूप भी चाहिए उस हिसाब से। ठीक, तो मतलब मेनली सिर्फ वाटर ज्यादा चाहिए होता है। ठीक, रेनी सीजन इसलिए, मतलब रेनी सीजन में वाटर ज्यादा होता है, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। ठीक,
तो रेनी सीजन में वाटर ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से पैडी, ग्राउंडनट या फिर सोयाबीन, इन सबको वाटर ज्यादा चाहिए होता है, तो इनको हम क्या करते हैं, रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं। ग्राम, चना जिसे कहते हैं, ठीक, मटर या फिर सरसों, मस्टर्ड जिसे कहते हैं, ठीक, वीट, इन सबको हम क्या करते हैं, विंटर सीजन में, ठंडी के दिनों में क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हिसाब से पानी चाहिए होता है, धूप चाहिए होता है ज्यादा मात्रा में, मतलब विंटर के हिसाब, और ठंड मतलब ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि अगर ज्यादा पानी दे दिया तो फिर ये सह नहीं पाएंगे, और ज्यादा गर्मी मिल गया तो फिर ये सह नहीं पाएंगे, तो इनको सब चीज बैलेंस चाहिए होता है। तो इस हिसाब से इसको हम क्या करते हैं, विंटर सीजन में कल्टीवेट करते हैं। ठीक, इसके बीच एक और चीज आती है, कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स को हम समर में या फिर बाकी दिनों में हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। तो इनको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ पल्सेस होते हैं, कुछ दाल या फिर कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम समर में या फिर बाकी मंथ्स में क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। यहां तक क्लियर होगा? कुछ फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं खारिफ का, कि रेनी सीजन खारिफ क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, खारिफ क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं। इसका जो टाइम होता है वो जून से सितंबर का होता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, कॉटन है। ठीक, ये जनरली यूज्ड एग्जांपल है। ग्राउंडनट आपने देखा होगा, पैडी आपने नहीं देखी होगी, ग्राउंडनट देखा होगा, कॉटन देखा होगा, मेज देखा होगा, ठीक, सोयाबीन देखा होगा। तो ये सब सारे एग्जांपल्स हैं खरीफ क्रॉप्स के। ठीक, रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं, और दूसरा अक्टूबर टू मार्च इसका टाइमिंग होता है, मतलब इसी बीच कल्टीवेट, हार्वेस्ट, मतलब बोए भी जाते हैं इसी वक्त और हार्वेस्ट भी इसी वक्त किए जाते हैं, इसी अक्टूबर के मार्च के पीरियड के अंदर। ठीक, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, पी है, ग्राम है और वीट है, ये सारे इसके एग्जांपल्स है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए, बाकी जो बचा वो बाकी जो पल्सेस या फिर वेजिटेबल्स है वो समर में या फिर बाकी मंथ्स में कल्टीवेट किए जाते हैं। क्लियर? चलिए, इसका दूसरा टॉपिक समझते हैं। यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और वो ये कि डिफरेंस बिटवीन खारिफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। एनसीईआरटी में आपके एक एक्सरसाइज क्वेश्चन में गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच करके क्वेश्चन पूछा है, खारिफ क्रॉप के 2 एग्जांपल्स देने और रबी क्रॉप्स के 2 एग्जांपल्स देने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताना कमेंट में, या फिर करके आना ईमानदारी से। चलिए, दूसरा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने बताया आपको, क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, तो क्रॉप प्रोडक्शन में जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मूल जो एक्टिविटीज होती हैं, उनको वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है, बस उसी के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर सिर्फ 2, अगर मेरे हिसाब से देखो, जिस नजर से मैं देख रहा हूं, तो उस हिसाब से, उस नजर से सिर्फ 2 पार्ट है इस चैप्टर का। पहला पार्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और बेसिक प्रॉपर्टीज के नाम। दूसरा पार्ट उस बेसिक प्रॉपर्टीज के जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं, बस वो इतना ही मैं इस चैप्टर को खत्म कर दिया है एनसीईआरटी ने। ठीक, और मैं प्रीफर यही करूंगा कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ना। ठीक, एनसीईआरटी ही पढ़ना। ठीक, क्योंकि इससे बेटर बुक मतलब मुझे नहीं लगता मार्केट में होगी। लेवल अगर नीचे है आपका तो लेवल को मेंटेन करो एनसीईआरटी के हिसाब से, और अगर लेवल ऊपर है तो भी लेवल को मेंटेन करो, क्योंकि एनसीईआरटी ही आप 10th तक
आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो बेसिक प्रॉपर्टीज जो है क्रॉप प्रोडक्शन का, इसमें ब्रीफ जो होता है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं, ठीक। आप बस दिमाग खोल के समझना, ठीक। चलो, पहला है जो पहला प्रॉपर्टीज है बेसिक का, वो मैं लिख दे रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब ये कि जब पौधे को, जब प्लांट को या फिर यूं को क्रॉप को जब हम क्या करेंगे, कल्टीवेट करने के लिए तैयार करेंगे, तो उस हिसाब से उस मिट्टी को भी होना चाहिए, ठीक। अब जैसे मान लो एक बंजर जमीन है, ठीक, जो 10 साल से सूखी पड़ी है, आप उस पे जाके कुछ गेहूं के दाने ऐसे छीट दो, उस पर पानी दे दो, अच्छे से सब कुछ कर दो, अगर सॉइल प्रिपेयर ना करो तो फसल नहीं जमने वाला। ये पहला स्टेप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि सॉइल को लूज करते हैं, ठीक, ट्रैक्टर के थ्रू, हल के थ्रू, जैसे भी करो, लेकिन इसको सॉइल को लूज किया जाता है, ठीक। दूसरा है सोइंग। बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है। इसमें फार्मर्स या फिर जो इसमें इस प्रोसेस में किया क्या जाता है, ये एक एक्टिविटी है, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। वैसे जो भी मैं 7 एक्टिविटीज बताऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। इसके बिना आप क्रॉप को अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक। चलिए, तो ये दूसरा है सोइंग। इसमें क्या होता है, ये इस एक्टिविटी में करते क्या है कि सीड्स को हम पहचानते हैं कि सीड्स हेल्दी है कि नहीं है। तो हम ये निश्चित करते हैं, ये श्योर करते हैं कि जो भी सीड्स हम कल्टीवेशन के लिए ले जा रहे हैं वो क्या हो, वो अच्छे हो, हेल्दी हो। तो इसके लिए सोइंग होती है। तीसरा है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक। इसमें खाद, गोबर खाद को मिलाया जाता है उस खेत में, ठीक, ताकि जो कीटाणु हो वो न्यूट्रिएंट्स देने के लिए और कीटाणुओं को मारने के लिए ये प्रोसेस हम अपनाते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद है इरिगेशन। मैं मिटा दूं इसको। इसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, ठीक। डिटेलली मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। इरिगेशन में हम क्या करते हैं कि सीड्स को वाटर पहुंचाते हैं टाइम टू टाइम देखकर, ठीक। तो ये भी एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सीड्स तक खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। इरिगेशन के बाद है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और उसके बाद हार्वेस्टिंग व स्टोरेज, ठीक। इरिगेशन में वाटर पहुंचाते हैं, उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वाटर पहुंचाने के बाद जब बीज बड़े होंगे, ठीक, अंकुरित होंगे और बड़े होंगे, थोड़े पौधे में आएंगे, छोटे पौधों में, तो उनके साथ कुछ खरपतवार जो फालतू प्लांट्स होते हैं वो भी उसमें, पॉइजनस प्लांट्स वो भी उसमें बढ़ते हैं। तो फिर उनको हम क्या करते हैं कि हटा देते हैं, काट कर हटा देते हैं, ठीक, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हो वो पूरा न्यूट्रिएंट्स कौन ले, प्लांट तक पहुंचे। क्योंकि हार्वेस्टिंग, काटना ये वो वक्त होता है जब प्लांट्स अच्छे से पक चुके होते हैं और उनको हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। उनको काट कर एक अच्छे से रखते हैं और फिर इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। वहां क्या होता है, उसको पौधों से अलग किया जाता है और जो अन्न निकल के आता है, जो हमारा एक्चुअल में जो कंटेंट निकल के आता है, उसको हम क्या करते हैं, फिर स्टोर करते हैं ताकि हम लॉन्ग टाइम लंबे समय तक अच्छे से बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए खा सके, पेट हमारा भर सके। और स्टोरेज में ये भी प्रोसेस होता है कि हम इनको अच्छे से रखें ताकि इनमें इंसेक्ट्स या फिर बाकी जो कीटाणु होते हैं, बाकी जो
डैमेज करने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं तो वो सारे इसमें ना हो, अनाज खराब ना हो। इसके लिए हम इसको मतलब अच्छे बोरी में भर के क्या करते हैं, इसको अच्छी जगह रखते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो 7 पॉइंट्स थे ये क्या थे, ये आपके पार्ट फर्स्ट वीडियो का हिस्सा थे। ठीक, और यहाँ तक आपने पढ़ लिया, चलिए ठीक है। ठीक, मुझे लगता है आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। जैसा है आप बताना। ठीक, आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में डाल दिया है। ठीक, आप बस थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा खुद में मेहनत करो, तभी हो पाए। चलो 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, करके लाना। इस 2 क्वेश्चन मतलब एक ही में 2 क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको आप क्या करना है, एक बार घर पे जाके करना। ठीक, अगर हो पा रहा है जरूर होगा, अगर समझे होगे तो। ठीक, इसको ईमानदारी से करना, जरूरी है पेन कॉपी उठाओ आप बस एक बार रिकॉल करो कि हाँ इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, काफ़ी होगा। ठीक, और आप मेरे चैनल पे आए हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग पूरा वीडियो, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, आप शेयर करो, उन लोगों तक पहुँचाओ जिनको इनकी ज़रूरत है, और लाइक करो, कमेंट भी ज़रूर करना, कैसा पढ़ा रहा हूँ बताना ज़रूर। चलो थैंक्स।